हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शर्मा जी, विधानसभा में आज ज़बरदस्त हंगामा हुआ। पीडीपी के जो विधायक हैं वहीद परा, उन्होंने 13 जुलाई की छुट्टी का विषय उठाया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिवस की छुट्टी का विषय उठाया और कहा कि इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। फिर आपने उस पर अपना एक इंटरवेंशन दिया और आपने कहा कि 13 जुलाई 1931 को जो लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे वो शहीद नहीं गद्दार थे। इसको लेकर विधानसभा में जो हंगामा हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब एक साथ खड़े उठे और बाद में स्पीकर ने आपके रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया। आप लोगों ने वॉकआउट किया। अभी मुझे बताइए, अब आने वाली रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, जिस प्रकार का एक्शन वहां पे होगा, भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करेगी। और मैंने पहले दिन ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि किसी भी प्रकार के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और एंटी नेशनल किसी भी हरकत को हम एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। उस प्रकार आज जो महाराजा के गद्दार थे, विद्रोही थे, बगावती थे, राष्ट्रद्रोही थे, उनको दोबारा से शहीद की संज्ञा देने की कोशिश की गई। हमने उस पर अपना रिएक्शन दिया। वो ट्रेटर्स थे, वो कभी शहीद नहीं हो सकते। शहीद हम भगत सिंह को मानते हैं, शहीद हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मानते हैं, शहीद हम सोमनाथ शर्मा को मानते हैं, शहीद हम मकबूल शेरवानी को मानते हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र के खिलाफ, उस वक़्त के महाराजा के खिलाफ विद्रोह किया था, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था। उस वक़्त उनकी दुकानें जलाई थी, उनके घर जलाए थे, उनको उस वक़्त की पुलिस फोर्स ने मार गिराया। वो कभी शहीद नहीं हो सकते। ये हमने वहाँ असेंबली में भी कहा, बाहर भी कहते हैं। और जिस भी प्रकार का रूलिंग पार्टी का कोई एक्शन होगा, हमारा सेम उसी भाषा में रिएक्शन होगा। सुनील शर्मा जी, 13 जुलाई को प्रतिवर्ष कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, संगठन जो है, काला दिवस मनाते हैं। वो कहते हैं कि इसी दिन 1931 को उनकी दुकानें जलाई गई थी, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और दंगाइयों ने हड़कंप मचाया था कश्मीर घाटी में, खासतौर पर श्रीनगर में। वो काला दिवस इसको मनाते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो कह रहे हैं इसको शहीदी दिवस की संज्ञा दी जाए और छुट्टी घोषित की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो एक सेपरेटिज्म की बुनियाद पे खड़ी हुई पार्टीज हैं और दोबारा से वहाँ पे अलगाववाद को वो दोबारा से जगह देना चाहते हैं, दोबारा से वही अलगाववाद की बातें करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कम से कम इसको अलाउ नहीं करेगी। और जिस काला दिवस, जो कश्मीरी पंडित जिसको काला दिवस मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पूरी सिंपैथी, पूरी हमदर्दी उस समुदाय के साथ है। और साथ साथ उस वक़्त के महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध जो बगावत करने वाले लोग थे, वो कभी शहीद हो ही नहीं सकते हैं, चाहे ये कितनी भी कोशिश करें। यहाँ पर नेशनल कैलेंडर चलेगा छुट्टियों का, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। जो पूरे भारत में छुट्टी है वही यहाँ पे भी होगी। और जो राष्ट्रद्रोही हैं उनके नाम पे कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है कि छुट्टी होगी। सैफुल्लाह मीर ने जो कल विधानसभा में कहा, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तुलना पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से कर दी और कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप लोगों ने मांग की थी कि उनके रिमार्क्स को एक्सपंज किया जाए, वो तो एक्सपंज नहीं हुआ और यहाँ पर आज जो आपने कहा उसको तुरंत एक्सपंज किया गया। मैंने सुबह भी कहा था कि स्पीकर एक पर्टिकुलर पार्टी के वर्कर की तरह एक्ट कर रहा है। कल मीर सैफुल्लाह, हालांकि खुद भी उसने सफाई दी, चीफ मिनिस्टर भी उसकी सफाई में खड़े हो गए और स्पीकर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये रिमार्क्स मैं एक्सपंज करूंगा। हाँ, अभी तक ऑफिशियली उन्होंने नहीं किया। इसका हमें बहुत अफसोस है कि वो अनबाइस्ड चेयर पे बैठे हुए हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरह वो वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत अफसोस है। आज आपने वॉकआउट किया, आने वाले दिनों की रणनीति क्या होगी? क्या बीजेपी बजट सेशन का बहिष्कार करेगी? क्या रणनीति होने जा रही है? बजट सेशन का बिल्कुल हम बहिष्कार नहीं करेंगे। हम डिबेट में यकीन रखते हैं, हम बहस में यकीन रखते हैं और हमारे विधायक बहस करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कितनी शालीनता के साथ, कितनी सौम्यता के साथ, कितनी विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए, डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते हुए वहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन रूलिंग नहीं चाहती है कि ये बजट सेशन स्मूथली चले और इस प्रकार के शगुफे रोज लाती है। अच्छा सुनील शर्मा जी, आपने जो विधानसभा में बयान दिया, क्या आप उस पर अभी भी कायम रहेंगे? और अगर स्पीकर आपसे कहेंगे कि आप इस पर खेद प्रकट करें,
प्रकट करें, क्या आप अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे? मैं अंतिम सांस तक अपने बयान पे कायम हूं, रहूंगा। स्पीकर क्या, स्पीकर के अलावा कोई भी बोले, मैं इस पर बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। वो गद्दार थे, वो ट्रेटर्स थे, हम उनको मानते हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था, गदर मचाया था कश्मीर में, महाराजा के खिलाफ विद्रोह किया था, कश्मीरी पंडितों की दुकानें जलाई थी, उनके घर जलाए थे। उनको गद्दार नहीं कहें तो क्या शहीद कहें? तो सुनील शर्मा जी, क्या आप इस विषय पर चर्चा की मांग करेंगे? डेफिनेटली चर्चा की मांग करेंगे, और मैं अपनी स्पीच जब दूंगा बजट सेशन पे, इस पे गवर्नर एड्रेस पे, मैं बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील शर्मा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता, और इन्होंने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ में सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।